नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बाबा आइंदा मैं आपका इंतजार नहीं करूंगी। ज़ारा काज़मी ने शेल्टर होम से मेहदी अली काज़मी को पैगाम पहुंचा दिया है। अगर मुझे घर लेकर जाना ही नहीं था तो मुझे फिर लाहौर से कराची क्यों लेकर आए? मुझे वहीं मरने देते। यहाँ तो मैं रोज़ तड़पती हूँ, रोज़ आपका इंतज़ार करती हूँ, रोज़ आपकी बात पर यकीन करके सोचती हूँ कि आप मुझे आज घर ले जाएंगे, लेकिन हर बार मुझे मायूसी का सामना करना पड़ता है। अब ज़ारा काज़मी हमारे कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी है और अब हम उसको समझा समझा के थक गए हैं कि कब उसके वालिदैन आकर उसको ले जाएंगे। शेल्टर होम के अमले ने भी हाथ उठा दिया है। 22 दिसंबर एक इम्पॉर्टेंट तरीन दिन, जब ये उम्मीद की जा रही थी कि बच्ची घर चली जाएगी, वो आता है और खाली ही निकल जाता है। कराची के एक शेल्टर होम में बच्ची जो है वो हर दिन इस इंतज़ार में बैठी हुई है कि उसके वालिदैन आएंगे और उसको ले जाएंगे। शेल्टर होम में मौजूद एक सिर्फ 14 से 15 साल की बच्ची जो है, अब उसने हिम्मत हार दी है। इतना छोटा बच्चा जब हमारे घर में मौजूद होता है, वो ज़िद्दें करता है, वो जो है अपनी बात मनवाता है, वो घर से बाहर नहीं निकलता। माँ बाप की पूरी तवज्जो होती है कि वो उनकी आंखों के सामने रहे, लेकिन ये एक ऐसी 14-15 साल की मासूम बच्ची है जो कि अगवा हुई, जिसको वर्गलाया गया, जिसको झूठे निकाह का झांसा देकर जो है रखा गया और उसके साथ जो जुल्म ज़्यादती की गई, तशद्दुद किया गया, उसको मारा पीटा गया। उसके बाद वो बच्ची इस इंतज़ार में है कि उसके वालिदैन के साथ उसको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हर गुजरते दिन के साथ अब बच्ची की उम्मीद जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। बाबा आइंदा आपका इंतज़ार मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आप अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। शेल्टर होम की केयर टेकिंग स्टाफ ने ज़ारा काज़मी का दिल खोल के सामने रख दिया। उन्होंने बता दिया कि बच्ची किस हद तक इस वक्त टूटी हुई है। बच्ची हर हर वक्त जब उसको पता चलता है कि उसके वालिदैन उसको लेने आएंगे, वो सामान पैक करती है और इंतज़ार में होती है कि कब दरवाज़ा खुलेगा और उसको कोई लेने आएगा। लेकिन हर बार उसको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। हर बार उसका जो एक दिन है वो ऐसा लगता है कि एक साल बनकर जो है गुजर रहा है। बच्ची को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया। बच्ची रो रही है, वो परेशान हुई हुई है कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। आप क्यों नहीं लोगों को कहते कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने बाबा के साथ जाना है। अच्छा जी, 19 से 22 तक 3 दिन बच्ची ने बहुत सब्र से गुजारे थे, लेकिन अब उसकी उम्मीद टूट चुकी है, अब उसका सब्र ख़त्म हो चुका है। शेल्टर होम स्टाफ का कहना है कि जो हम बच्ची को किस मुंह से बताएं, हम बच्ची को किस हिम्मत को जुटाकर बताएं कि जज साहब ने 5 जनवरी की एक लंबी डेट दे दी है, यानी कि इतने ज़्यादा दिन। बच्ची को 1-2 दिन का संभालना, उसको 1-2 दिन के बारे में बताना वही बहुत मुश्किल होता था। उसके वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से उसको समझाया था कि परेशान ना हो, अगली मुलाकात घर पे होगी। लेकिन अगली मुलाकात, अगली से अगली मुलाकात, ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शेल्टर होम में ही जारी है। और जो ख्वाब देखे गए थे, घर वाले इंतज़ार कर रहे थे, घर में खाना बन रहा था, सरप्राइज पार्टी थ्रो की जा रही थी, वालिदा की सालगिरह की तैयारियां की जा रही थी, नानी जो है वो आंखों में ये बात सजा कर बैठी हुई थी कि ज़ारा आएगी और मेरी आंखों को ठंडक मिल जाएगी, वो सारी की सारी बातें जो हैं वो पूरी होती हुई अभी तक नज़र नहीं आई। यानी कि अगर हम कहें कि तारीख पे तारीख दी जाती है, वहाँ पर हर दिन जो है ज़ारा के लिए काटना बेहद मुश्किल है। ज़ारा काज़मी जो है वो इस वक्त इंतहाई गमज़दा है और गमगीन बातें भी कर रही है। उसको अभी तक ये नहीं पता कि जज साहब की जानिब से 5 जनवरी की डेट दे दी गई है, क्योंकि उसको बड़ी मुश्किल से फिर समझाया था सैमा भाभी ने कि न्यू ईयर जो है वो तुम साथ मनाओगी हमारे, और हम न्यू ईयर पे जो है वो एक घर में छोटी सी पार्टी थ्रो करेंगे। हम चाहते हैं कि ये नया साल हमारी ज़िंदगी में बड़ा खूबसूरत तरीन साल हो और हम पुरानी पिछली सारी तल्ख यादों को भूल जाएं और नए साल में जो है हम इकट्ठे एक साथ कदम रखें। नया साल आने को है, लेकिन कहीं पर ज़ारा काज़मी को ये नहीं पता कि नया साल जो है उसकी शुरुआत शेल्टर होम से ही होगी और उसको जो है वो घर अभी भी नहीं जाने दिया जाएगा। आप देखें कि 5 जनवरी की डेट दी गई है, एक तवील डेट है जहां पर बच्ची को समझाना बेहद मुश्किल है। वालिदैन ने मुलाकात करनी है 5 से पहले, क्योंकि फर्स्ट को मुलाकात होनी है वालिदैन की 1 जनवरी को, और फिर ये एक बार एक ऐसी मुलाकात है जिसको उम्मीद नहीं थी, जिसके बारे में तसव्वुर नहीं किया था, सोचा नहीं था कि ये मुलाकात एक बार फिर से शेल्टर होम में होगी, क्योंकि जो इस वक्त जलील नेक्सस प्लान कर रहा है वही एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। उनके दिमाग में जो प्लानिंग चल रही होती है, हम देखते हैं कि अगले दिन वही सब कुछ हो जाता है जो सस्ती अदाकारा एक दिन पहले बताती है या उसी दिन सुबह जो है व्लॉग बनाती है और बताती है कि अब टाइम टाइम फिश होगा, और हमें वही सारी चीज़ें नजर आती हैं। तो इसको मैं क्या कहूँ, मैं अपने मुंह से क्या चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ? आप सबको हर चीज़ का इल्म है।
अच्छा जी, बच्ची कहती है कि अगर मुझे अब घर नहीं जाने दिया तो मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी में चली जाऊँगी। और अगर वो कहती है कि मुझे घर लेकर ही नहीं जाना था तो फिर मुझे लाहौर से क्यों लेकर आए? अगर मैंने शेल्टर होम में ही रहना था तो मेरे लिए लाहौर का, कराची का शेल्टर होम एक जैसा ही है। बच्ची सवाल पूछती है कि मेरे घर जो है वो इतना करीब है, मैं कराची में मौजूद हूँ, फिर मुझे मेरे घर क्यों नहीं जाने दिया जाता? कौन मुझसे इतनी नफरत करता है, इतनी शिद्दत से नफरत करता है कि मुझे मेरे माँ बाप और बहनों से ही नहीं मिलने दे रहा, मुझे उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा। अच्छा जी, अब वो कहती है, मासूमाना सवाल करती है, मुझे घर जाने से जज अंकल कैसे रोक सकते हैं? ज़ाहरा जो है बहुत मासूमाना अंदाज में पूछती है और वो पूछती है उन लोगों से जो केयर टेकर है वहाँ के कि आंटी आप बताएं कि मैं क्या करूं कि मामा बाबा जो है वो मुझे अपने साथ ले जाएं। तो उन सबके पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि आप सबको याद है कि सिंध हाई कोर्ट में जो है वो फैसला आता है कि बच्ची किसी के साथ भी जा सकती है, बच्ची माइनर है। अब बच्ची के जो नेचुरल गार्डियन है तो वो तो पेरेंट्स हैं, बच्ची को वहाँ पर जाने के लिए इतनी मुसीबत है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि खुदा के लिए अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे आपकी बच्ची को कोई भी, आपके बच्चों को कोई भी वर्गलाएगा, अगवा कर लेगा तो आपके अपने पैदा किए हुए बच्चे आपको हासिल करने के लिए जो है वो 9-9 महीने लग जाएंगे, 8-8 महीने लग जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? किसके पास जाके जो है वो अपना दिल खोल के रखेंगे? यहाँ पर ना माँ के आंसुओं की कोई कीमत है, ना बाप की एकदम से सफेद होती हुई दाढ़ी की कोई कीमत है कि क्या हुआ मेहदी तुम्हें, अचानक से तुम जो है, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी सेहत क्यों डाउन हो रही है, तुम्हारी दाढ़ी को क्या हुआ है, तुम तो अच्छे खासे थे, इतनी परेशानी तुमने ली कि तुम्हारी दाढ़ी जो है वो सारी की सारी जो है सफेद हो गई। आप किससे पूछेंगे? आप किसी से कुछ नहीं पूछ सकते। आप जो है, आपका बच्चा एक बार चला गया तो आपको पूरे सिस्टम से लड़ना होगा, आपको उन दरिंदों से लड़ना होगा जो कि ढीठ हैं, जो कि गंदे हैं, जो आप बच्चों को अगवा करते हैं, बच्चों को बेचते हैं, उनका सौदा करते हैं। वो आराम से आके इसी सिस्टम में केस लड़ रहे हैं और आके गंदे गंदे इल्जामात लगाते हैं, आके बातें करते हैं और महंगे से महंगा वकील करते हैं, पेशियों पे पेशी लेते हैं और डेट्स पे डेट्स लेते हैं, पेशी पे आके झूठ बोल देते हैं। आप कहाँ पे जाएंगे? तो बेहतर ये है कि आप अपने बच्चों को जो है वो घरों के अंदर कैद करके रखें, एक दरवाज़ा जो है उसको हर वक्त बंद रखें, घर के दरवाजों में हज़ारों कुंडियां लगा दें ताकि आपके बच्चों को कोई अगवा करके ना लेके जाए। क्योंकि अगर इस पाकिस्तान में आपके बच्चे चले गए तो वापस हासिल करना ऐसा हो जाएगा जैसे कि पता नहीं कोई मीलों दूर आपके बच्चे बैठे हुए हैं। शेल्टर होम का अमला जो बच्ची को समझा रहा है वो बहुत परेशान हो गया है कि बच्ची की उम्मीदें अब टूटना शुरू हो गई हैं। लेकिन जैसे ही ज़ारा को पता चलता है कि ज़हीर और उसका वकील जो है रोड़े अटका रहा है उसके घर जाने में, डेफिनेटली वो कहती है कि मैं कभी भी ज़हीर की शक्ल नहीं देखना चाहती। तो इनको लगता है कि ज़हीर जो है वो मिल लेगा, बच्ची को ट्रैप कर लेगा, बच्ची तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आप सबको पता है कि बच्ची को कितनी अजियत दी गई, कितना मारा पीटा गया, बच्ची की ऐसी वीडियोस बनाई गई, बच्ची को नशा आवर अद्वियात जो है दी गई, बच्ची को नशा दिया गया और मुख्तलिफ फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ करवाए गए। इंशाल्लाह ताला वालिदैन जो है फर्स्ट को मिलेंगे, बच्ची को बताएंगे, समझाएंगे कि मामला जो है वो है सही, लेकिन अदालती मामला में देर सवेर हो जाती है। इन दरिंदों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की पूरी आवाम खड़ी है। आप लोग मिलकर मेहदी अली काज़मी के हक में दुआ करें, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है। ये दरिंदे जो हैं इनके पास बेहद पैसा है और ये बड़े से बड़ा वकील करने से और बड़ी से बड़ी गेम डालने से हिचकिचा नहीं रहे।